वहाँ भगवान का जिस जीव से एकत्व हो जाए वो गुरु है। वास्तव में तो वो उसका कर्ता भगवान हो जाता है। गुरु पे एक नाम का रहता है, बॉडी है उसकी खाली। तो अगर हम गुरु के शरणागत हैं और गुरु संसार से चला गया तो केवल शरीर का परिवर्तन हुआ। दूसरे महापुरुष को जब गुरु ने उनको सुपुर्द किया दूसरे महापुरुष के, तो उस महापुरुष के अंतःकरण में भी वही भगवान गवर्न कर रहा है जो इस गुरु के कर रहा है। इसलिए वहां अनन्यता रहती है, वहां दो नहीं हुआ करता। जब तक जीव में अज्ञान है तब तक शरीर के हिसाब से दो की भ्रांति होती है, लेकिन उसकी जब साधना इस क्लास की हो जाती है तो उसको सिद्ध महापुरुष अगले जन्म में भी मिलेगा, तो वो उसी महापुरुष के अनुसार ही सारी चीजें उसको मिलेंगी और उसको पता नहीं चलेगा कि हमारा पिछला गुरु ही है, क्योंकि दोनों का गवर्न करने वाला श्री कृष्ण है। इसलिए सब चीजें उसी के अनुसार मिलेंगी। उसमें संसारी बात नहीं है कि हाँ वो पहले गुरु का स्वभाव ये था, पहले गुरु की आकृति ये थी, ये सब तो उसको अपर जन्म में याद नहीं रहेगा। इसलिए उसका सब हिसाब ठीक बैठेगा और वो शिष्य गुरु का संबंध चलता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, और भगवत प्राप्ति के बाद भी वो गुरु के अनुगत होकर गोलोक में रहेगा। कंप्लीट सरेंडर के बाद जब गुरु दिव्य प्रेम दान करता है, उस क्षण से उसका रिश्ता सनातन हो जाता है। पहले सनातन की कल्पना करता है, अभ्यास करता है कि हमारा रिश्ता सनातन बन जाए, लेकिन बनता तब है जब मामेकम शरणम ब्रज हो जाता है और गुरु कृपा करके वो दिव्य प्रेम दे देता है। तो दे देने के क्षण से उसका रिश्ता सनातन और एक रूप में रहेगा, फिर रूप नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर जन्म नहीं होना, फिर तो गोलोक में ही रहेगा और सदा गुरु के ही अनुगत होकर रहेगा। जैसे श्री कृष्ण की कोई सेवा कर रहा है, श्री कृष्ण को माला पहनाना है, अब वो अपने शिष्य रूपी सखी से कहेगा जाओ फूल तोड़ के लाओ, ये फूल लाना, तो वो अपने शिष्य से कहेगा अनुगत से कि तुम बेला का फूल लाओ, तुम चमेली का लाओ, तुम इसका लाओ। तो वो एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी इस प्रकार वो सेवा होती है। इसलिए सनातन संबंध तो तभी होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके पहले अप डाउन हुआ करता है जीव का। वो शरणागत हुआ, फिर थोड़ा हट गया, फिर हुआ, फिर हट गया। जब तक अंतःकरण में विकार है, माया है, तब तक तो कहा नहीं जा सकता है कि ये सनातन संबंध आगे प्रगाढ़ होगा कि ढीला हो जाएगा कि कट जाएगा। सब कुछ हो सकता है। इसीलिए जो मैं समझाता हूं कि गुरु शिष्य जब बनाता है उसका बनाना अलग है, हम उसको गुरु बनाते हैं ये अलग बात है। हम उसको गुरु मान लेते हैं और शरणागति का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, लेकिन उसने अभी शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि हमारे बनाने वाली जो मशीन है अंतःकरण वो अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए वो गंदा भी हो सकता है और लापरवाही से, कुसंग से, भावो प्रभाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता, भाव भक्ति पर जाकर भी नामापराध होने से जीव का पतन संभव है। इसलिए जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उस समय जब गुरु शिष्य बनाता है, यानी वो दिव्य प्रेम दान करता है, उसके बाद से फिर रिश्ता सनातन हो गया, क्योंकि फिर पतन का क्वेश्चन नहीं, फिर तो योगक्षेमम बहाम्यहम हो गया। और
ये जो आजकल परंपरा चल रही है शिष्य गुरु बनाने की, ये वेद विरुद्ध है। इसमें तो गुरु भी उसका अपराध का हकदार है और शिष्य भी, क्योंकि शिष्य को जो अधिकार था कि समझ बूझ कर गुरु बनाओ, उसने गलती की, और गुरु को जो अधिकार था उसने भी गलती की। तो सनातन नाता तो तभी परिपक्व होता है जब कि एक ऐसी अवस्था आ जाए जहां से पतन न हो। अभी एक कदम चला, अब वो कह दे हमारा सनातन नाता है। अब जैसे तमाम सत्संगी हैं, एक की शरणागति 10% है, एक की 20% है, एक की 30% है। अब सभी कह सकते हैं कि हमारा सनातन नाता है, सही है। कहना उनका, सोचना उनका तो सही है, ऐसा सोचना ही चाहिए, लेकिन वो फैक्ट नहीं है अभी, क्योंकि वो 100% अभी नहीं पहुंचा टेम्परेचर, अभी तो कुछ कमी है उसमें, अंतःकरण क्लीन नहीं हुआ बिल्कुल। इसलिए अभ्यास करते करते जब वो अवस्था आ जाती है, लेकिन उस बीच में शुचि नाम श्रीमतांगे है जो भ्रष्टो भिजायते, वो इस प्रकार का बनाव बना देते हैं श्री कृष्ण कि अगले जन्म में उसको उसी भाव का, उसी हिसाब से, उसी सब प्रकार, उसी तरह का उसको महापुरुष मिल जाएगा। उसे कल्पना भी नहीं हो सकती कि ये हमारा पिछला गुरु नहीं है, क्योंकि पिछले गुरु की शकल तो याद नहीं, अब बाकी सब चीजें उसको वही मिल रही है। तो वो कैसे कह सकता है कि हमारा गुरु चेंज हो गया। वो अपने संकल्प को दृढ़ करना है, अपना अभ्यास बढ़ाना है, बाकी सब काम अपने गुरु भगवान पर छोड़ दो, वो आगे क्या क्या करेगा वो सब हिसाब बैठा लेगा। अरे जरूरत पड़ेगी तो फिर आ जाएगा, उसमें डरा क्या है। और जब एक ही चीज है सब जगह, तो इस चीज और उस चीज में अंतर क्या हुआ फिर? पर्स की शक्ल अलग अलग है, सब में $100 रखा है, तो सबका एक मूल्य है। व्यक्ति को तो $100 से मतलब है, पर्स से क्या मतलब, किस रंग का पर्स है, कितना बड़ा है। अगर हमारे अंतःकरण का आकर्षण और जगह अधिक होता है, लाभ अधिक होता है, तो हम एक गुरु को उस गुरु में समर्पित करके मन से दुर्भावना कहीं न की जाए, भले ही वो पाखंडी रहा हो, भले ही वो निकृष्ट रहा हो, लेकिन मन के अंदर दुर्भावना नहीं लानी है, बल्कि उस गुरु को मन ही मन इस गुरु में समर्पित कर देना है और फिर इसके गाइडेंस में चलना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है भाई कोई डिग्री हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, भाई दिखा दो कि भाई हम डॉक्टर हैं, देखो MBBS है, ऐसा कुछ तो है नहीं। कुछ आइडिया हो सकता है, भगवत प्रेम वगैरह को देख करके, समझ करके हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है, उसी से जीवों ने पकड़ा है हमेशा गुरुओं को। इतने महापुरुष हुए हैं, किसी मायाबद्ध जीव के पास कोई पैमाना कभी हो ही नहीं सकता, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो प्राकृतिक मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार महापुरुष भी करते हैं, और व्यवहार भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई कर्म संन्यास का व्यवहार कर रहा है, कोई कर्मयोग का कर रहा है, कोई और किसी तरह से कर रहा है, पागलों की भांति कर रहा है। तो अब वो है तो सभी महापुरुष, लेकिन उनका अभिनय अलग अलग हो रहा है। ऐसे अवतारों में भी अलग अलग हुआ। ऋषभ भगवान हुए, वो अपना कर्म संन्यास का ही आदर्श लेके चले। रामावतार हुआ और तरह का, कृष्णावतार हुआ और तरह का, ऐसे महापुरुषों में भी हुए हैं। जड़ भरत जब हिरण में आसक्त हो गए तो मरने के बाद उनको सब याद था कि हमारी गड़बड़ी कहाँ हुई थी, तो वो पागल बन गए लड़कपन से, ऐसी एक्टिंग किया कि हम पागल हैं। तो अब उनको तो लोग पागले समझते रहे पूरी लाइफ। तो ऐसे महापुरुषों से लाभ भी अधिक नहीं मिल पाता।
जो हमारे समान व्यवहार करे हम उसी से लाभ ले सकते हैं। जो लोग की परवाह न करके अपनी मस्ती में रहते हैं महापुरुष, उनसे तो किसी जीव का लाभ हो नहीं सकता, क्योंकि जीव तो ये समझेगा कि कुछ गड़बड़ है, इसका माइंड गड़बड़ है, तो वो लाभ लेने की सोचेगा ही नहीं। जब भगवान और महापुरुष की कृपा हो तभी वो समझ में आएंगे। मिलना उनका कठिन नहीं है, मिल तो जाएंगे वो, लेकिन हम उनको समझे ये बात खास। वो मिल भी गए मान लो, और हमने अपना लेकिन मगर क्योंकि किंतु परंतु लगाया अपनी बुद्धि और लौट आए। तो भगवान के रामकृष्ण अवतार भी हम लोगों ने अनंत बार देखे हैं, तब भी हम थे, लेकिन वहां भी हम खोपड़ी लगाया, ये भगवान नहीं हो सकते, बस लौट आए संसार में अपने। ऐसे ही संतों को भी हमने अनंत बार देखा है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, सबके जमाने में हम थे, लेकिन वहां भी हम लोगों ने बुद्धि लगाया, और अपनी बुद्धि लगा करके अहंकार के कारण हमने कहा महात्मा अपना नहीं, हाँ हमसे अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी कृपा किया, जितना मान लिया है। बाद में माना ना, उनके टाइम में तो नहीं माना। कह रही उनको माना तो बाद में, लेकिन बाद में माना, पहले थोड़ी माना। नहीं भाई, जब वर्तमान काल के संत को गुरु मानकर ही तो भगवत प्राप्ति होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वे संत लोग थे, हम भी थे, हमने उनको देखा, लेकिन माना नहीं उस समय। जब वो चले जाते हैं तब हम मानते हैं, हम लोग आदत खराब है। जब वस्तु हाथ से निकल गई तब हम लोग कहते हैं अरे बड़ा नुकसान कर लिया हमने तो अपना। ये देहाभिमान जो है और ये जो सांसारिक तर्क करने की बुद्धि है, स्पिरिचुअल लॉ हम समझते नहीं कुछ, उसके कारण हम लाभ नहीं ले पाते, यानी शरणागत नहीं हो पाते 100%। तो इसलिए महापुरुष को पहचानने में ये बड़ी कठिनाई है कि जब तक हमारी श्रद्धा न हो और भगवत कृपा, गुरु कृपा न हो, अगर संत ही कमर कस ले कि हम नहीं पहचानने देंगे तो शास्त्र में सब धरे रह जाए, कुछ भी नहीं समझ सकता कोई, ऐसा व्यवहार कर देंगे। देखो देखो, सीधी सी बात यह है, ये ABCD भी न जानने वाला एक प्रोफेसर का निर्णय कैसे करेगा? कौन सी खोपड़ी से करेगा? हम ABCD नहीं जानते मेडिकल की, और एक डॉक्टर की हम इंक्वायरी करें कि ये डॉक्टर कितना काबिल है, कैसे करें? भाई उतनी काबिलियत के लेवल के अगर कम से कम हो, उससे अधिक हो या उससे बराबर हो, तब तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो भी हम जीरो है उसमें, तो हम बुद्धि के बल पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। हाँ, शास्त्र वेद की हेल्प से प्लस श्रद्धा युक्त होकर प्लस भगवान और गुरु की कृपा सब इकट्ठा हो जाए, ये संयोग बन जाए किसी को किसी जन्म में, तब बात बनती। अपनी बुद्धि के बल पर नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि है क्या? क्या नहीं कहते रहे ना कि वो जीरो है, वो क्या जानेगी? जिनके विषय में सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी फेल है, शास्त्र वेद कहते हैं, उनके बारे में हम क्या जानेंगे? और ये कह देना कि उसके अंदर माया न हो, उसको संत कहते हैं, बड़ा आसान है, कह दिया। और भगवान को प्राप्त किए हो, उसको संत कहते हैं, बड़ा आसान है, कह दिया। लेकिन जब परीक्षण करने चलेंगे हम, तो माया नहीं है इसका भी परीक्षण हम नहीं कर सकते, और भगवान को प्राप्त कर चुका है इसका भी परीक्षण हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि भगवान और महापुरुष दोनों योग माया से कार्य करते हैं जब तक जीवित रहते हैं। तो योग माया का कार्य क्या होता है? अपनी पर्सनैलिटी में रहेंगे और माया का कार्य करेंगे। हम माया का कार्य देखेंगे उनका, ये युद्ध कर रहे हैं हनुमान जी, ये अर्जुन जी महाराज, ये प्रहलाद जी महाराज, वो हजारों का खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सब देखेंगे हम आंख से, पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब वो सब देख करके हम महात्मा कैसे कहेंगे उनको? हम तो महात्मा उसे कहेंगे कि हाँ केवल भगवान में लीन रहे हमेशा। मोटी अकल तो हमारी ये है। अब वो भगवान में लीन है कि माँ बाप बेटा स्त्री पति में उसकी मन बुद्धि लीन है, हम जानेंगे कैसे? और फिर वो माया का कार्य कर रहा है,
बड़े बड़े अद्वैत ज्ञानवादी जो परमहंस अपने को कहते हैं, उनको देखो, वेद व्यास इतनी किताबें लिख रहे हैं, सुखदेव परमहंस सुना रहे हैं भागवत पूरी बैठ करके, शंकराचार्य सारी किताबें लिख रहे हैं, तुम कहां ब्रह्मलीन हो? हमें क्वेश्चन कर सकते हैं ना। लेकिन ब्रह्मलीन हो जाने के बाद, भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद, फिर वो भगवान में नित्य स्थित रहता है और संसार का कोई वर्ग कर सकता है। ये विरोधाभास, इसलिए हम नहीं पहचान पाते संत भगवान अवतार काल में। जब वो चले जाते हैं तो हम गधे को भी संत कह देते हैं, क्या मेहनत तो वो सामने नहीं है। अरे हमारे माँ बाप बेटा मर जाते हैं जब संसार में, तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी, और जब तक वो रहते हैं उनकी दुनिया में देख लो। ऐसे ही अब चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए हम कोई झूठ मूठ कह दे। एक संत तुलसीदास के लिए कहते कि एक और हुए थे तुलसीदास, होंगे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको बैठ कर फालतू। लेकिन वर्तमान काल में अपने देहाभिमान के कारण, माया के अहंकार अविद्या के कारण, और हम किसी को अपने से बड़ा मानने में विचरते हैं, तो संत महात्मा और भगवान माने किसी को ये कैसे हो सकता है? अपने से बड़ा नहीं मानते। इतनी बड़ी बीमारी है हमारे अंदर अहंकार की। ठीक है, कहने के लिए बड़े हैं, क्या अकल है उनको। अब देखो आजकल हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है हमारे देश में, एक गांव का गंवार भी बैठ के बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे पॉलिटिक्स का नाम नहीं मालूम। लेकिन क्या कंफ्यूजन देता है, मेरा ये ख्याल है, देख लेना, ऐसा होगा, देख लेना, बकवास बातें करते हैं। ऐसे ही महापुरुष के काल में, भगवान के अवतार काल में भी हम यही किया करते हैं, बैठ के आपस में मीटिंग। क्यों जी? और श्री कृष्ण जो है उनको कहते हैं दुर्वासा जी के भगवान, अजी क्या मजाक बनाते हैं, ऐसे कि भगवान होता है। रोटी के लिए रो रहे हैं, माँ के आगे, लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसे कई भगवान होते हैं। सीता के लिए रो रहे हैं, कोई राम ब्रह्म, ऐसे कई भगवान होते हैं। उन क्रियाओं को देख करके हम नहीं समझ सकते कि वो भगवान, और नहीं मान सकते। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है उसको माया लग गई, उसको माया लग गई, उसको माया लग गई, माने नहीं समझ सका। बस सीधी सी बात, माया तो सभी को लगी है, वो समझ नहीं सका। और बिना 100% रोम रोम से मान लिए, पारस और लोहा दोनों को छू जाना चाहिए, जरा भी गैप न रहे, तरम अंतरम न रहे। वेद कहता है जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तो शरणागति तो बुद्धि की करना है, शरीर की नहीं करना है। दंडोत महाराज, जिस मंदिर में हम लेट गए, संत के आगे सिर रख दिया उसके पैर पर, ये शरणागति नहीं है। बुद्धि का समर्पण करना, उसकी बुद्धि के अनुसार चलना, अपनी बुद्धि लगाना बंद। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये दवा खाओ, इतने बार खाओ, इतनी मात्रा में खाओ, ऐसे करो, बिल्कुल ठीक। क्यों जी हम इतनी दवा क्यों खाएं? इतने हट्टे खट्टे पहलवान एक बूंद दवा बताते हैं, हम तो शीशी पिएंगे पूरी। ये बुद्धि नहीं लगाता। फायदा भले ही नहीं हो, मटीरियल डॉक्टर कोई सर्वज्ञ तो है नहीं बेचारा, वो दवा लिखेगा, नहीं फायदा हुआ, अच्छा बदल देते हैं, नहीं हुआ, अच्छा बदल देते हैं, अब भी नहीं हुआ, जाओ इलाहाबाद, यो कह देगा। लेकिन ईश्वरीय जगत में अगर हमें सर्वज्ञ भगवान भी मिल जाए, सर्वज्ञ महापुरुष भी मिल जाए, और अपनी बुद्धि का प्रयोग हम बीच बीच में करेंगे, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक मशीन में 1000 पुर्जे हैं, एक पुर्जा में गलत लगा दिया हमने, तो मशीन फेल हो जाएगी। एक कार निकल जाता है तो पूरी कार बेकार हो जाती है। सब चीजें बिल्कुल ठीक हो। 10% शरणागति का तात्पर्य होता है कि बुद्धि हमारी उनकी बुद्धि से युक्त रहे, जरा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग न हो, यही शरणागति है। वो नहीं हो पाती, किसी की 50%, किसी की 20%, किसी की 80%, ऐसे अब जरा से गड़बड़ हो गई, बस चला आया पीछे लौट कर। जो चींटी होती है ना, एक दाना को लेकर दीवार पर चढ़ती है अपने घर के लिए, कुछ दूर चली फिर गिर गई नीचे, वो दाना संभलता नहीं उससे, फिर चढ़ी ऊपर को फिर गिर पड़ी। तो हम लोग ऐसे ही भगवान और संत को मानते हैं, कभी माना बिल्कुल 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 ठीक 10% ठीक, और कभी 10% क्या 90%, और कभी 50%।
नहीं ये तो हमारी तरह है, खास बात नहीं, यहाँ जाता है। भगवान बड़ा दयालु है। दयालु क्या है, न्यायी है, मुंसिफ है। मुंसिफ क्या है कि देखो हमारे एक लड़का था मर गया, उसके 9 से 10 हो गए, क्या इंसाफ है, मुंसिफ भी नहीं है। इस प्रकार हम 3 भाव में घूमते रहते हैं भगवान और महापुरुष के प्रति, क्योंकि हमारी बुद्धि में 3 गुण आते जाते रहते हैं। अब अगर बुद्धि को हमेशा हम संभाले रहे भगवत प्राप्ति तक, गड़बड़ न होने पाए, जैसा वकील कहता है वैसे ही मुवक्किल बोले, उसके खिलाफ न बोले कुछ भी, तो अपना गंवा रहे। वकील लॉ का विशेषज्ञ है, वो कहता है ऐसे ही बोलना कोर्ट में, तो उस मूर्ख गांव के गंवार को वैसे ही बोलना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाया कि गया, एक सेंटेंस भी अगर बोल गया कोर्ट में। इसलिए वकील लोग कहते हैं गंवारों से कि देखो इसके अलावा कोई क्वेश्चन दूसरा वकील करे तो चुप हो जाना, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन करे तो गलत जवाब मत देना, चुप रहना ठीक है। लेकिन गलत जवाब दे दिया अगर एक, सारा मुकदमा बेकार जाएगा। बुद्धि लगाना मना, संसार में भी हम करते हैं ऐसा। कहीं भी जाए, रेलवे में सफर कर रहे हैं, रेलवे कानून को 100% मानना पड़ेगा। अजी साहब हम यहीं से बैठे हैं गाड़ी में, क्या सबूत, गार्ड सर्टिफिकेट लिया है नहीं, टिकट लिया है नहीं, फिर यहां से बैठे हो हम कैसे मान लें? अरे साहब मैं कह रहा हूं, कह सकते हैं। तो हम जहां भी जाते हैं दुनियावी गवर्नमेंट में भी उसके हर कानून को मानते हैं। अब आदत है हम लोगों की तर्क की, अपनी जैसे संसार में लगाते फिरते हैं ऐसे वहां भी लगा देते हैं। 4 पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 4 आम कैसे, इम्पॉसिबल। 4 पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 100 आम होना चाहिए, ऐसा कैसे? सर्वव्यापक भगवान है, सर्वांतर्यामी है, इनको पता नहीं सीता कहां पर है, रो रहे हैं, पेड़ों से वृक्षों से पूछ रहे हैं। ये लॉजिक लगाते हैं हम लोग। अब सर्वज्ञ सभ्यता की एक्टिंग करे, माया की एक्टिंग करे तो जानना जरा बहुत कठिन है, असंभव है एक प्रकार से। लेकिन श्रद्धा पूर्वक और भगवत कृपा संस्कार गुरु कृपा सब इकट्ठी हो जाए तो भगवत प्रेम के द्वारा उसके अंदर भगवत प्रेम कितना है, कैसा है, ये सब सत्संग करते करते ज्ञान हो करके और फिर श्रद्धा हो जाती है और शरणागत हो जाता है। भले कुछ समय लगे, अब जितना अधिक गड़बड़ करेगा उतना अधिक समय खराब होगा। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट है MBBS का, लो देख लो हम डॉक्टर हैं। ऐसा कुछ नहीं है भगवान और महापुरुष के पास कि आपको बोध करा दें। और अगर कहो तो अपनी पर्सनैलिटी बता दे, ये कानून नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ कानून है गोपनीयम, अपने को छुपाओ। उनके यहाँ एक कानून, तो क्या करें, मजबूरी है। वो छुपाने का नाटक करते हैं और हम स्पष्ट रूप देखना चाहते हैं तर्क से। अगर हम श्रद्धायुक्त शरणागत हो जाएंगे तो वो दिखा देंगे, दिखा भी देते हैं अधिकारी को। अर्जुन को दिखा दिया विराट रूप। अब अर्जुन के बाद और लोग भी गए होंगे, साहब आपने अर्जुन कहते हैं विराट रूप दिखाया, हमको भी दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा रे गप रोकता है तो कहती होंगे। रामकृष्ण परमहंस ने सिर पे हाथ रखा और उनको समाधि का आनंद मिल गया, तो हजारों गए होंगे साहब हमारे सिर पे हाथ रखो। उन्होंने नहीं कहा होगा कि भाई ये सिर पे हाथ रखना है हर एक के नहीं कमाल करेगा, वो जिसका संस्कार और अधिकारित्व है उसी पे कमाल करेगा। गौरांग महाप्रभु ने जगाई मिठाई का आलिंगन किया और परमानंद की प्राप्ति हो गई। अब कोई भी खड़ा हो जाएगा जाकर के हमारा भी आलिंगन कर लीजिए साहब। अरे भाई वो आलिंगन में कमाल नहीं है, वो अधिकारी पात्र होना चाहिए ना। अगर एक चुंबक रखा है और चारों ओर लोहे की सुइयां लगा दो, अगर सुई प्योर लोहे की है तो खिंच जाएगी। अगर उसमें 10% मिक्सचर है तो देर में खिंचेगी, तो अगर 90% मिक्सचर है तो हिलेगी अपनी जगह, वो खिंचेगी नहीं। उसमें चुंबक का दोष थोड़ा ही है। भगवान क्या करें, संत क्या करें, उसमें जितना अंतःकरण आपका शुद्ध है उतनी जल्दी आप खिंच जाएंगे, अपने आप खिंच जाएंगे। और अगर अंतःकरण जितना गंदा है उतने आप तर्क वितर्क कुतर्क शंका करेंगे और संशयात्मा विनश्यति, बस सर्वनाश होगा।